हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि पेपर 8 पर बात कर रहे हैं। पेपर 8 में हम कर रहे हैं ऑटिज्म में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा टीचिंग मेथड्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, यानी कि स्वैरिणता वाले बच्चों के लिए शिक्षण पद्धतियां या ऑटिस्टिक बच्चों की शिक्षण पद्धतियां। देखिए दोस्तों, इसकी 3 टीचिंग मेथड है। ये टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड जो है 3 टाइप्स हैं इसके। अगर हम बात करें तो जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ या स्वैरिणता वाले बच्चों के साथ जिन टीचिंग मेथड्स को यूज करते हैं वे 3 प्रकार से हैं। ठीक है दोस्तों, इनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, संवेदीय एकीकरण को ध्यान में रखते हुए हम 3 प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले है ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, दूसरी है दोस्तों ABC एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, तीसरी है दोस्तों DTT डिस्ट्रिक्ट ट्रायल टीचिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पद्धतियों का हम क्या उपयोग करते हैं, किस तरीके से। देखिए सबसे पहले ABA क्या है इसको जान लेते हैं, यानी कि पहली जो शिक्षण पद्धति है ABA क्या है दोस्तों, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अप्लाइड का मतलब आप सब समझते हैं क्या होता है। अप्लाइड का मतलब होता है दोस्तों लागू करना, प्रयुक्त करना। ठीक है, लागू करना। व्यवहार का मतलब सब समझते हैं, व्यवहार। और एनालिसिस का मतलब होता है हटाना या फिर बांटना या उनके भाग कर देना। ठीक है, 3। अब देखिए इनको 3 भागों में किस तरीके से बांटा गया है। अगर हम इसको एक अलग तरीके से समझे, बहुत ही इजी मेथड से ABA को समझे, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस को, तो इसमें तो क्या है दोस्तों, अप्लाई करेंगे यानी कि लागू करेंगे हम इसमें। दूसरा है व्यवहार, यानी कि कोई व्यवहार बढ़ाएंगे, व्यवहार हो गया बिहेवियर। ठीक है, और एनालिसिस का मतलब है हटाना या अलग करना या भाग, मतलब भाग बांटना उसको भागों में अलग। ठीक, अब क्या है दोस्तों, अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक, तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, जैसे सबसे पहला है लागू करना, यानी कि अप्लाई करना है अप्लाइड। नया व्यवहार सिखाने में पहला किस भाग में बांटा गया है, जैसे कि जिसमें क्या है A को करा गया है, A को बांटा गया है नया व्यवहार सिखाने में, यानी कि अप्लाइड करने में या अप्लाई करने में या लागू करने में या प्रयुक्त करने में। यदि बच्चे को कोई नया व्यवहार या कार्य सिखाना है तो क्रिया को छोटे छोटे चरणों में बांटना तथा क्रमबद्ध तरीके से सिखाना एवं पुनर्वलन का प्रयोग करना। यानी कि अप्लाइड व्यवहार में क्या करेंगे, अप्लाइड बिहेवियर में हम करेंगे जब हम किसी बच्चे को नया व्यवहार सिखा रहे हैं या नया व्यवहार लागू कर रहे हैं, नया कौशल सिखा रहे हैं, तो उस व्यवहार को सिखाने के लिए क्या करेंगे, हम छोटे छोटे भागों में जो क्रिया चल रही है, जिस क्रियाकलाप को हम सिखा रहे हैं, उस क्रिया को या टास्क को हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चे को सिखाएंगे और क्रमबद्ध तरीके से सिखाएंगे। पहले किसी एक भाग को सिखाने के बाद दूसरे भाग दूसरे क्रिया को सिखाएंगे, यानी क्रमबद्ध तरीके से सिखाना। और कह रहे हैं कि पुनर्वलन का प्रयोग करते रहना, यानी कि जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा जिस कार्य को, उसको क्या करेंगे हम, रेनफोर्समेंट देते रहेंगे, रेनफोर्समेंट देना। ठीक, दूसरा कह रहे हैं दोस्तों बिहेवियर, यानी कि A हो गया, B बिहेवियर, यानी कि अच्छे व्यवहार को बढ़ाना। इसमें क्या करना है, B फॉर बढ़ोतरी, B फॉर व्यवहार। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, वांछनीय व्यवहार को बढ़ाना है। किस तरीके से, यदि बच्चा कुछ अच्छा कार्य करे तो उसे कहना आपने बहुत अच्छा कार्य किया, उसके वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्वलित का प्रयोग करना। जैसे जैसे बच्चा आपको लगे पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, किसी चीज को पॉजिटिवली लर्न कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव यानी कि सोशल बिहेवियर, उसको रेनफोर्समेंट देंगे, उसको पुनर्वलित करेंगे और कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य करा, उसकी सराहना करेंगे, उसको शाबाशी देंगे एक तरीके से, ताकि उस बच्चे को लगे कि हाँ मैंने कोई कार्य अच्छा किया है। ठीक है, और उसके प्रत्येक वांछनीय व्यवहार पर हम क्या करते रहेंगे, पुनर्वलन करते रहेंगे, यानी कि पुनर्वलित करते रहेंगे, रेनफोर्समेंट लगातार देते रहेंगे। इससे क्या होगा, अच्छे व्यवहार को बढ़ाने में हमें क्या सहायता मिलेगी। फिर है दोस्तों अगला गलत व्यवहार को हटाना, यानी कि एनालिसिस कर देना, अलग कर देना, छाट देना, अलग अलग बांट देना। किस तरीके से, देखिए बच्चे द्वारा किए गए गलत व्यवहार की जगह अच्छा व्यवहार सिखाना। यदि बच्चा गलत व्यवहार बार बार करता है तो कुछ समय के लिए उसे अनदेखा करना चाहिए। यानी कि अगर बच्चा
जो गलत व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार की जगह हम क्या करेंगे, किसी अच्छे व्यवहार को सिखाएंगे। कैसे, मान लीजिए टेबल पे बहुत सारी चीजें रखी है, बच्चा जब एग्रेसिव हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है किसी कारणवश, तो वह क्या अपने आसपास की वस्तुओं को फेंक देता है, तोड़ देता है, नीचे गिरा देता है। तब हम उसी टाइम उस बच्चे से कहेंगे ये सामान आप उठाकर दोबारा उसी स्थान पर रखें या दोबारा उस टेबल पर रखें, ताकि बच्चे को पता चले कि मैंने सामान गिराया था इसलिए मुझसे रखवाया जा रहा है। और इसके द्वारा जब बच्चा गलत व्यवहार घटित करेगा उससे हम सही व्यवहार करवाएंगे। और इस चीज को बच्चे को समझ में आना चाहिए कि मैंने एक अच्छा व्यवहार करा, और उसी समय हम बच्चे को क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट देंगे। यदि बच्चा उस कार्य को बार बार दोहरा रहा है, सामान फेंक रहा है लगातार, हो सकता है आपकी अटेंशन पाने के लिए कर रहा हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, बच्चे को इग्नोर करेंगे, ठीक है, यानी कि अनदेखा कर देंगे। ठीक, ये इन 3 शिक्षण पद्धतियां थी दोस्तों। इन 3 पद्धतियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को नया व्यवहार सिखा सकते हैं, ठीक है, अच्छे व्यवहार की बढ़ोतरी कर सकते हैं और गलत व्यवहार को हटा सकते हैं, जिसकी जगह एक अच्छा व्यवहार सिखा सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी पद्धति है दोस्तों ABC, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है दोस्तों पूर्वक कार्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, हमारे ऑटिज्म बच्चे जो है, स्वैलीनता वाले बच्चे जो हैं, अनोखा व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, समस्याग्रस्त व्यवहार, सारे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो उनके क्या कारण है, ठीक है, ABC मॉडल द्वारा हम जानेंगे किस कारण बच्चा किसी समस्यात्मक व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि अगर कोई बच्चा कक्षा में है, किसी नई टीचर या नए व्यक्ति के आने पर उसने व्यवहार घटित किया, सामान को फेंका और उसके बाद क्या हुआ, सामान टूट गए और जिससे अन्य बच्चे भी प्रभावित हुए। जैसे इंसिडेंट से पूर्ववत घटना क्या हुई, यहाँ पर किसी के आने से, किसी व्यक्ति के आने से, ठीक है, व्यवहार क्या घटित हुआ, बच्चे ने सामान को फेंका, क्यों फेंका, क्योंकि वह नए व्यक्ति को देखकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, या बहुत ज्यादा हम कहें कि बहुत ज्यादा उसे एक्साइटमेंट हो गया इस तरीके से। तो उसने क्या हुआ, किसी के आने से सामान को फेंका, यानी कि सामान क्यों फेंका उसने, उसका पूर्ववत कार्य था, कोई नया व्यक्ति जो जिसने क्लास में एंट्री की और जिसके कारण क्या हुआ, अन्य कक्षा के बच्चे प्रभावित हुए और सामान नष्ट हो गया और कक्षा प्रभावित हुई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब बच्चा किसी कार्य को कर रहा है तो हम सोचेंगे कि कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति जिससे बच्चा समस्याग्रस्त व्यवहार कर रहा है, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो, यानी कोई भी पूर्ववत कारण ऐसा ना हो जिससे कि बच्चा समस्यात्मक व्यवहार करे और कोई समस्यात्मक व्यवहार घटित हो और जिसके कारण क्या हो, कोई भी सामान नष्ट हो, कक्षा प्रभावित हो, अन्य बच्चे प्रभावित हो या शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम करेंगे ABC, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, यानी पूर्ववत घटना, घटित व्यवहार और इसका परिणाम। ठीक, उसके बाद आती है दोस्तों तीसरा DTT, डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग, असतत परीक्षण शिक्षण। क्या है दोस्तों, देखिए असतत परीक्षण शिक्षण क्या है, ये DTT सरल और संचलित चरणों में शिक्षण की एक विधि है। ठीक है, सरल और संचलित, ठीक है, जिसमें कह रहे हैं एक बार में एक पूरे कौशल को सिखाने के बजाय कौशल को छोटे छोटे चरणों में बांटकर सिखाया जाता है। यानी कि किसी एक कौशल को पूरा कौशल सिखाने के बजाय उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे, डिस्क्रीट बोल रहे हैं ना वो, ठीक है, तो छोटे छोटे भागों में या चरणों में बांटकर सिखाया जाता है। कौशल का प्रत्येक एक चरण को सिखाया जाता है और दी गई सहायता को अवलोकन भी किया जाता है। यानी कि कौशल सिखाने पर आप रेनफोर्समेंट का प्रयोग कर रहे हैं या प्रॉम्प्ट का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की शारीरिक, मौखिक, सांकेतिक सहायता दे रहे हैं, उसको फेड किया जाता है और एक चरण सिखाने के बाद ही अगला चरण सिखाया जाता है। ये क्या है, DTT है, यानी कि असतत परीक्षण शिक्षण। ठीक है, इसमें क्या है DTT में कि किसी एक कौशल को पूर्ण सिखाने की बजाय उस कौशल के एक छोटे से भाग को छोटे छोटे चरणों में सिखाया जाता है। और क्या है दोस्तों, और उस छोटे कौशल के चरण चरण के भाग तब तक सिखाया जाता है जब तक वह पहला भाग ना सीख जाए, उसके बाद उस कौशल के चरण के दूसरे भाग को सिखाया जाता है और इसके बीच दी गई सहायता को अवलोकित किया जाता है, उसके बाद ही दूसरा चरण
सिखाया जाता है। ठीक, ये 3 हमारे शिक्षण पद्धतियां हैं जो ऑटिज्म बच्चों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। उनको उनकी शिक्षण प्रक्रिया में, प्रशिक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का, या तो आप आईईपी कर रहे हैं या फिर उनको किसी भी प्रकार के लिए, किसी भी कार्य के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें ये 3 मेथड या 3 हमारे टीचिंग मेथड है, इनका प्रयोग करते हैं। इनका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, एक तो उनका व्यवहार, अगर ए बी है तो उसमें क्या होगा, हमेशा वांछनीय व्यवहार बढ़ रहा है। एबीसी में जिसका कारण हमें पता चल रहा है, इसमें क्या है, समस्यात्मक व्यवहार का संशोधन हो रहा है या परिमार्जन हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल टीचिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को किसी भी कार्य को सरलता पूर्वक क्या सिखाया जा रहा है और उसमें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दोस्तों इसमें अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है, एक चीज याद रखना दोस्तों, ये आपका आना ही आना है 5 नंबर में इस बार। ठीक है, सेकेंड ईयर के पेपर में आपको आएगा, ये 5 नंबर में देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा आप डिटेल में भी करके लिख सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया एबीसी, आप इसको पूरा एंटीसीडेंट क्या है, आप इसको पूरा उदाहरण सहित लिखेंगे, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस, जैसे मैंने आपको एबी कराया। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।